नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारडी तालुका के आम के बागों में किसान असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि इस वर्ष आम के फूल खिलने के बाद झड़ गए हैं। इस वर्ष 100% फूल आने के बाद भी किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी दवा ओस और कीटों की पैदावार को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। किसान हर्षद देसाई जिले में अल्फाजो आम की फसल खराब हो रही है और सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो इस पर शोध कराए और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करे। वापी पुलिस ने कुंभ मेले की टिकट और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। कुंभ मेले के लिए ट्रेन और प्लेन टिकट की घोषणा के बाद श्रद्धालुओं से ऑनलाइन पैसे मांगकर ठगी की जाती थी। पारडी रेलवे फ्लाई ओवरब्रिज का उमरसारी माछीवाड़ की तरफ फांटा पड़ा। 80% कार्य पूर्ण। ब्रिज के कार्य की माई सरपंच मनहर भाई पटेल ने मई महीने तक पूरा होने की आशा जताई। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारडी तालुका के आम के बागों में किसान असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि इस वर्ष आम के फूल खिलने के बाद झड़ गए हैं। पारडी तालुका के आम के बागों में आम का फ्लावरिंग होने के बाद लगातार पानी की कमी और कीटों के हमलों से अधिकांश आम के मोर गिरने से किसान परेशानी में हैं। वलसाड जिले के अल्फांसो आम के रूप में प्रसिद्ध हाफूस आम इस साल कम देखने को मिलेगा, किसानों का कहना है। इस संबंध में पारडी तालुका के पल्लासना गांव के विशेषज्ञ किसान हर्षद भाई देसाई से हमारी टीम ने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि 25 वर्षों के किसान अनुभव में चालू वर्ष में आम की फसल में बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि 100% फ्लावरिंग आने के बाद 2-3 महीने से लगातार पानी की कमी, नई कीटों के हमले होने से किसी भी दवा से नियंत्रण नहीं हो पाने के कारण आम में नुकसान किसानों को इस साल सहना पड़ेगा। आमबाड़ियों में दवा के छिड़काव से किसानों को महंगा पड़ेगा। वलसाड जिले में अल्फांसो आम की फसल विफल होने से सरकार द्वारा शोध करने की आवश्यकता है और सरकार द्वारा किसानों का सविकर आर्थिक मदद की उम्मीद की जा रही है। કેરીમાં મારા જ અનુભવની વાત કરું તો છેલ્લા કદાચ 25 વર્ષમાં સૌથી મોટામાં મોટું નુકસાન ચાલુ વર્ષે થઈ રહ્યું છે। 100% ફ્લાવરિંગ આવ્યું હતું છેલ્લા 2-3 માસથી, પણ સતત ઝાકળ અને નવી જીવાતોનો દરરોજ ઉપદ્રવ થતો હોય, જે ટીપ જેવી જીવાત છે એ કોઈ પણ દવાથી કંટ્રોલ થઈ નથી। એના કારણે કેરીમાં 100% જેટલું નુકસાન અત્યારે થઈ રહ્યું છે અને આ આપણા જિલ્લાના ખેડૂતો છે એ ખૂબ જ મોટી તકલીફમાં જઈ શકે છે એવું મારું અનુમાન છે। ખાસ કરીને આ વર્ષે મારી તો અત્યારથી જ માગણી છે કે સરકાર તરફથી પણ વલસાડ જિલ્લાનો જે આ મહત્વનો પાક છે કે જેનું વલસાડ જિલ્લાના અર્થતંત્રમાં પણ આ પાકનું ખૂબ જ મહત્વ છે, તો એ માટે પણ સરકાર તરફથી પણ આ આપણો વારંવાર આ ખાસ કરીને અલ્ફાન્સો કેરીનો પાક સતત નિષ્ફળ જતો હોય એમાં બી સંશોધન કરવાની જરૂર છે અને સરકાર પણ આમાં આર્થિક મદદ આપે એવી ખેડૂત વતી માગણી કરું છું। ખાસ કરીને કેરીના પાકમાં ફક્ત એકવાર સહાય મળી હતી, અત્યાર સુધી કોઈ એવી સહાય મારી જાણમાં નથી, પણ આ ચાલુ વર્ષે તો ખરેખર સરકાર તરફથી સારા પ્રયત્નો કરશે એવી મને આશા અને અપેક્ષા છે। આપણા મંત્રી બી આપણા વિઘેના છે, આપણા ધારાસભ્ય છે, ચોક્કસ આવી મહત્વની બાબતમાં इंटरेस्ट रहीने खेडूत प्रत्યેની એમની જે કંઈ લાગણી છે એ પ્રદર્શિત કરશે એવી મને આશા અને અપેક્ષા છે। वापी पुलिस ने कुंभ मेले की टिकट और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। वापी जीआईडीसी पुलिस ने कुंभ मेले की टिकट और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड ली गई है।
पहले मामले में दादरा नगर हवेली के मसाट का 21 वर्षीय ललित नारायण रामकुमार सिंह पकड़ा गया है। उसने सोशल मीडिया पर कुंभ मेले के लिए विशेष कन्फर्म ट्रेन और फ्लाइट टिकट की घोषणा की थी। विशेष छूट का लालच देकर श्रद्धालुओं से ऑनलाइन पैसे वसूल किए। आरोपी ने कुल 1.40 लाख की धोखाधड़ी करने की कबूलात की है। दूसरे मामले में मूल भावनगर के बोर्डी गांव का और वर्तमान में सूरत के घोड़दरा में रहने वाला 27 वर्षीय अशोक राघव नकुम पकड़ा गया है। उसने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक व्यक्ति से 35,000 रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की 3 दिन की रिमांड मंजूर की है। पारडी रेलवे फ्लाई ओवरब्रिज का उमरसारी माछीवाड़ की तरफ फांटा पड़ा, 80% कार्य पूर्ण। पारडी रेलवे फ्लाई ओवरब्रिज का उमरसारी माछीवाड़ की तरफ फांटा पड़ा और कार्य जोरों पर चल रहा है। पारडी रेलवे फ्लाई ओवरब्रिज का उमरसारी देसाईवाड़ की तरफ किनारा बनाया गया था, जिसमें उमरसारी मछीवाड़ के ग्रामीणों की मांग थी कि इस तरफ भी पुल का फांटा बनाया जाए। इस मांग को पूरा करने पर मछीवाड़ की तरफ के पुल का कार्य 80% पूरा हो गया है। इस संबंध में उमरसारी माछीवाड़ गांव के माई सरपंच मनहर भाई पटेल ने कहा कि वित्त मंत्री कन्नूभाई देसाई, सांसद धवल पटेल के प्रयासों से मछीवाड़ की तरफ के पुल का कार्य चालू होने पर मई महीने के अंत तक पूरा होने की उम्मीद जताई। इस पुल के बन जाने पर यहां से गुजरने वाले नौकरी पेशा, स्कूली बच्चे, व्यापारी और कामकाजी लोगों को ये पुल आशीर्वाद रूप बनेगा। तब स्थानीय लोगों में इस पुल का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने की मांग उठ रही है। માજી સરપંચ મનહરભાઈ. હું માજી સરપંચ મનહરભાઈ ઉંબરસાડી માછીવાડ રહેવાસી. અત્યારે આપણે એક નવો પુલ બની રહ્યો છે અમારો. પારડીથી સીધો દેસાઈવાડ જતો હતો. અમને એક ફાટો માછીવાડાની જે માંગણી હતી એ અમારી માંગણી બી પૂરી થઈ છે અને ફાટાનું કામ બી જોરશોરથી ચાલુ રહ્યું છે. હવે અમને એવું લાગે કે બે એક મહિનાની અંદર અમને અવર જવર માટેનો રસ્તો થઈ જશે. હાલ અત્યારે નવો પુલ બન્યો છે એટલે અમારે દેસાઈવાડ તરફ જવાનું થાય છે, ત્યાંથી વટવાનું આવે છે પાછું. એટલે અમને 300-400 મીટર આગળ જઈને પાછું આવવું પડે છે. અત્યારે પુલ બની જાય એટલે અમને બહુ સરળતા અને સીધી રીતે અમે વ્યવહાર કરીએ પાર્ટી જોડે એવું લાગે છે. આ અમારા નાણામંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબ, બીજા ધવલ સાહેબ, સાંસદ સભ્ય અને માજી સાંસદ કેસી પટેલ એમનો અમે આભાર માનીએ છીએ. કારણ કે અમે બહુ ઘણા આ એક દેસાઈવાડનો રસ્તો ચાલુ થયો ત્યાંથી અમારી માંગણી હતી, લાસ્ટમાં જે અમારે પૂરી કરી માછીવાડનું સપનું પૂરું હતું એક અમારા સાઈડવે રસ્તો આવવું જોઈએ, એ આજે રસ્તો આવી ગયો. 1-2 મહિનાની અંદર એ રસ્તો લગભગ ચાલુ થઈ જશે એવું અમને લાગી રહ્યું છે. वलसाड के चिखला गांव में एक मकान में आग लगने से घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। वलसाड तालुका के चिखला गांव में देर रात एक घर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने पर वलसाड की 2 फायर टीमें मौके पर पहुंची। चिखला के भाटहल फलिया में एक मकान में आग की घटना होने पर घर में मौजूद महिला का बचाव किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और जीईबी की टीमें मौके पर पहुंची। फायर विभाग की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में घरेलू सामान जलकर खाक हो गया।
पारडी नगर पालिका में अनुसूचित जनजाति के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 5 मार्च को होगा। दमन न्यूज के संभावित अध्यक्ष पद के लिए चेतन नायका, किरण पटेल, उपाध्यक्ष पद के लिए नेहा पटेल, मेघा भावसार, कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदार के रूप में प्रणब देसाई और चेतन भंडारी के नाम चर्चा में हैं। वलसाड जिले की 3 नगर पालिका पारडी, वलसाड और धर्मपुर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और काराबारी चेयरमैन के नामों पर भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति में आज अंतिम नाम पर मुहर लगी है, जिनके नामों की घोषणा मैंडेट के माध्यम से पारडी नगर पालिका में 5 मार्च को दोपहर 3 बजे प्रांत अधिकारी नीरव पटेल की अध्यक्षता में सभाकक्ष में नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। पारडी नगर पालिका में 28 सीटों में से भाजपा ने 22 सीटें और कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं, जबकि एक निर्दलीय सदस्य विजेता हुआ है। इस 2.5 वर्ष के बोर्ड के लिए भाजपा समर्थित बॉडी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध रहेगा, जिसमें पारडी नगर पालिका में अनुसूचित जनजाति पुरुष रोस्टर के अनुसार चेतन नायका और किरण पटेल के नाम प्रमुख दावेदारों के रूप में चर्चा में हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए नेहा पटेल और मेघा भावसार के नाम चर्चा में हैं और काराबारी चेयरमैन पद के लिए प्रणब देसाई और चेतन भंडारी के नाम प्रमुख दावेदारों के रूप में चर्चा में हैं। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पारडी तालुका के आम के बागों में किसान असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि इस वर्ष आम के फूल खिलने के बाद झड़ गए हैं। इस वर्ष 100% फूल आने के बाद भी किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी दवा उस और कीटों की पैदावार को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। किसान हर्षद देसाई जिले में अल्फाजो आम की फसल खराब हो रही है और सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो इस पर शोध कराए और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करे। वापी पुलिस ने कुंभ मेले की टिकट और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। कुंभ मेले के लिए ट्रेन और प्लेन टिकट की घोषणा के बाद श्रद्धालुओं से ऑनलाइन पैसे मांगकर ठगी की जाती थी। पारडी रेलवे फ्लाई ओवरब्रिज का उमरसारी माछीवाड़ की तरफ फांटा पड़ा, 80% कार्य पूर्ण। ब्रिज के कार्य की माई सरपंच मनहर भाई पटेल ने मई महीने तक पूरा होने की आशा जताई। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।